आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट कुछ खास शब्द बोले तो वो शब्द ब्रह्मांड में गूंजने लगते हैं, आपके भाग्य की किताब बदल जाती है और जो आप मांगते हैं, जो चाहते हैं, वो आपको मिलने लगता है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक रहस्य है जो हजारों साल से बाइबल और यूनिवर्स की शक्तियों में छुपा है। वो गुप्त रहस्य जो बाइबल की शिक्षा, अवचेतन मन की शक्ति और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा हुआ है, जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते। लेकिन जो 1% लोग इसे जानते हैं और उनकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, वो जो सोचते हैं, जो मांगते हैं, जैसा चाहते हैं, बिल्कुल उनके जीवन में वैसा ही होता है। हाँ प्रियो, वो अवचेतन मन ही है जो आपके जीवन को रचता है। जब आप रात को सोते हैं तो आपका शरीर भले ही विश्राम करता हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमयी संपर्क शुरू हो जाता है। और अगर उस वक्त आप कुछ चमत्कारी शब्द बोलते हैं तो आपकी सोच हकीकत बनने लगती है। आप जो मांगते हैं, धन, पैसा, चंगाई, गाड़ी, बंगला, वह आपके पास खींच कर आने लगता है। इस वीडियो में हम वही गुप्त ज्ञान आपके सामने खोलने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब आप तय कीजिए, क्या आप एक ही जैसे जीवन में फंसे रहना चाहते हैं या उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो आपकी हर इच्छा को हकीकत बना देगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जो आपके सपने हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो सब आपको मिलने वाला है। इसलिए प्रियो, आपके जीवन के कीमती 10 मिनट निकालकर परमेश्वर के इस दिव्य ज्ञान को आखिर तक जरूर सुनिए। प्रियो, क्या आप जानते हैं आपके शरीर में 2 मन है? एक है चेतन मन, जिससे आप जागते हुए सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, बातें करते हैं, और दूसरा है अवचेतन मन, एक छुपी हुई शक्ति जो आपके हर शब्द, हर भावना, हर कल्पना को स्वीकार करके उसे वास्तविकता में बदल देती है। ये अवचेतन मन हर समय सक्रिय नहीं रहता। दिन में ये शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात आती है और आप नींद की दहलीज पर कदम रखते हो, तभी ये दरवाजा खुलता है। प्रियो, अवचेतन मन दिन में चुप रहता है। ये तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब आप सोने के लिए आंखें बंद करते हैं, जब आप जागने और सोने की उस पतली सी रेखा पर होते हैं, जब आपको नींद आने लगती है। वो लम्हा जहां चेतन मन कमजोर होती है और अवचेतन मन परमेश्वर से जुड़ने लगता है। और इसी समय में जो बातें आप बोलते हो या सोचते हो, वो सीधे अवचेतन मन में प्रवेश करती है। और जो बातें अवचेतन मन में जाती है, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ प्रियो, अवचेतन मन आपके उस विचार को, आपके उस शब्दों को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। चाहे आप अच्छी बातें सोच रहे हो या बुरी, वो अवचेतन मन द्वारा सीधे परमेश्वर के दिव्य ब्रह्मांड में चली जाती है। प्रियो, ये कोई मन की कहानी नहीं है। इस बात का प्रमाण बाइबल भी देती है। बाइबल कहती है कि जो मनुष्य मन में जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हो उसी तरह आपका भविष्य लिखा जाता है। जो भी भावनाएं आपके अंदर चल रही होती हैं, वो सीधा आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है और अवचेतन मन की वो ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड में चली जाती है। और फिर परमेश्वर का दिव्य ब्रह्मांड, जिसने आपको बनाया, जो हर सोच, हर स्पंदन को सुनता है, वही ब्रह्मांड आपकी सोच को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार आपका भविष्य रचने लगता है। अगर आपने सोने से पहले कहा, मेरे पास कभी पैसा नहीं आता, तो ये शब्द अवचेतन मन में प्रवेश करता है और इसी शब्द को अवचेतन मन यूनिवर्स तक भेज देता है और यूनिवर्स आपकी इसी ऊर्जा को समझता है और वो वही लौटाता है जो आपने भेजा है। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता, क्योंकि उनका चेतन मन मेहनत करता है पर अवचेतन मन हर रात नकारात्मकता को ब्रह्मांड में भेज देता है। वो नहीं जानते कि सोते समय कौन से शब्द बोलने चाहिए, लेकिन 1% लोग जानते हैं ये खेल। वो जानते हैं कि रात उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जानते हैं कि सोने से पहले जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वो भविष्य की ईंट बन जाती है। इसलिए वो हर रात धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता और परमेश्वर की कृपा को महसूस करते हैं। वो बोलते हैं, मैं सफल हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। और ब्रह्मांड उनकी इस ऊर्जा को पकड़ लेता है और उनके जीवन में वही परिस्थितियां ला देता है जो उनके अवचेतन मन ने ब्रह्मांड में भेजी है। प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, हम जो शब्द सोने से ठीक पहले नींद में उतरते वक्त बोलते हैं, वही शब्द हमारे अवचेतन मन में बीज बनकर जमते हैं और वहीं से उठती है एक ऊर्जा, एक तरंग जो उस दिव्य ब्रह्मांड की ओर जाती है जहां परमेश्वर सक्रिय है, जहां वही चीज बनाई जाती है जो आपने महसूस की होती है। इसीलिए ये बात ध्यान से समझिए। आपके विचार,
आपके शब्द और आपकी भावना मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो असंभव को संभव करती है। अब हम आपको वो दिव्य शब्द बताने जा रहे हैं जिन्हें रात को सोते समय शांत मन से आंखें बंद करके महसूस करते हुए बोलना है। लेकिन याद रखिए, मांगना नहीं है, मान लेना है कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है। और जैसे ही आप ये वाक्य रोजाना रात को सोते वक्त बोलते हो तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड आपकी इस भावना, इस ऊर्जा को ग्रहण करता है। फिर वो परमेश्वर की ओर से ऐसी परिस्थितियां बनाना शुरू करता है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल दे। आपको मिलते हैं सही लोग, सही समय पर सही अवसर, और हर दिशा से ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे आप खुद चौंक जाते हो। ये चमत्कार नहीं, आपके अवचेतन मन और परमेश्वर के ब्रह्मांड का डिवाइन प्लान होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं रात को सोते समय आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे महसूस करना है, ताकि आपका सपना भी परमेश्वर के समय में सच हो जाए। तो प्रियो, जब भी आपको रात में नींद आने लगे उसी समय अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा को बोलना है। ध्यान रहे, आपको परमेश्वर से अपनी इच्छा नहीं मांगनी है, बल्कि आपको अपनी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है ऐसे मानना है। जैसे मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि हे परमेश्वर, मैं जो चाहता हूं वो सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए। इसी तरह आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे मेरी मनचाही सरकारी नौकरी मिल चुकी है। मैं उस ऑफिस में काम कर रहा हूं जहां मैं हमेशा से जाना चाहता था। मेरे माता पिता गर्व से मुझे देख रहे हैं। मैं खुश हूं, शांत हूं और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रियो, ये शब्द बोलने के बाद ये सब महसूस करना है मानो वाकई आप नौकरी ज्वाइन कर चुके हो। आपका आईडी कार्ड आपके गले में है, आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हो, सामने फाइलें रखी है, आपके साथी आपको सर कहकर संबोधित कर रहे हैं। प्रियो, जब आप इसे इस तरह से रोज रात सोते समय दोहराते हो तो ये शब्द, विचार और भावना आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब वही अवचेतन मन परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय करता है और धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं। अचानक आपको परीक्षा की सही किताब मिल जाती है, कोई व्यक्ति आपको सही गाइड करता है, इंटरव्यू का कॉल आ जाता है जहां आपने उम्मीद नहीं की थी, और एक दिन वह चमत्कार हो जाता है, आपको वो सरकारी नौकरी मिल जाती है जो आपने रोजाना महसूस की थी। इसी तरह प्रियो, अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो आप कहिए, धन्यवाद परमेश्वर, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूं, मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूं, मैं दान करता हूं, बचत करता हूं और समृद्ध जीवन जी रहा हूं। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे धन्य किया। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि ये शब्द ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास कमी है और यूनिवर्स कमी को ही और बढ़ा देता है। इसलिए ऐसा विश्वास करना है कि मुझे वो मिल गया है। अगर आप खुद का घर चाहते हैं तो कहिए, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास अब मेरा खुद का सुंदर घर है, उसमें सुख, शांति और प्रेम है। मैं उस घर में रोज प्रार्थना करता हूं, मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को सुंदर बना दिया। अगर आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो कहिए, धन्यवाद परमेश्वर, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में अब कोई बीमारी नहीं है, मैं ऊर्जावान, शांत और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ हूं। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा किया। प्रियो, इतना ही नहीं, आपकी जो कोई इच्छा है, यदि कोई मां बनना चाहता हो, कोई किसी एग्जाम में पास होना चाहता हो, चाहे आप जो चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो, आपको वो इच्छा नहीं मांगनी है, बल्कि आपको वो इच्छा पूरी हो गई है ऐसा महसूस करना है, ऐसा बोलना है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इतना कहने से ही सब कुछ बदल जाएगा? तो जवाब है हाँ, अगर आपने इसे वास्तव में महसूस किया है, दिल से कहा है और रोज बिना शक के दोहराया है। क्योंकि प्रियो, आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, और रात का वो समय जब आप नींद में उतरते हैं वो सबसे शक्तिशाली समय होता है, जब आप सीधे अपने अवचेतन मन से बात करते हो, और वही अवचेतन मन परमेश्वर और ब्रह्मांड की शक्तियों को आदेश देता है कि आपके जीवन में वही चीजें लाई जाए जैसी भावना आपने रात को बोली और महसूस की। तो अब आप जानते हैं क्या करना है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी पूरी भावना से, विश्वास के साथ वो बोलो जो आप चाहते हो, जैसे वो आपको मिल चुका है, और फिर देखना कैसे आशीर्वादों की बारिश होती है। प्रियो, आप समझ गए होंगे जी रात को सोते समय क्या बोलना है। तो प्रियो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।